अक्सर कर हम तारीखों को स्पेशल तौर पर याद रखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी खास होती हैं। मसलन कोई स्पेशल डेट हमारा बर्थडे होती है, हमारे सोलमेट का बर्थडे हो सकती है, हमारे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर हमारे बच्चों का, दोस्तों का, हमारे भाई बहन का बर्थडे। कुछ भी खास जुड़ा हो सकता है इन तारीखों के साथ, और ये तारीखें जुड़ी होती हैं, लिखी रहती हैं एक कैलेंडर के भीतर। नमस्कार इंडिया, मैं हूं दीपमाला और आज बातें कर रही हूँ तारीखों की और उन तारीखों को अपने अंदर सहेजने और समेटने वाले कैलेंडर की। मैं अक्सर कर कैलेंडर्स को लेकर काफी ऑब्सेस्ड रही हूँ। पापा चूंकि डॉक्टर हैं तो साल शुरू होने से पहले ही हमारे घर में तरह तरह के कैलेंडर्स आ जाते हैं गिफ्ट में। मुझे जहाँ तक याद है कुछ 10 या 12 साल पहले बड़े बड़े कैलेंडर्स का चलन हुआ करता था और हम हर कमरे में एक कैलेंडर टांग देते थे, और कई कैलेंडर्स तो इतने खूबसूरत होते थे कि बस पूछिए मत। और मैं साल खत्म होने के बावजूद उनको नहीं हटाती थी, बल्कि उनके ऊपर ही दूसरा कैलेंडर लगा देती थी। हर कैलेंडर की एक खास बात होती थी, एक खास थीम होती थी, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती थी वो पता है क्या, कि वो कैलेंडर्स ना बड़े ही कलरफुल हुआ करते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में, और कुछ ना कुछ मीनिंगफुल उन पर जरूर से लिखा हुआ करता था, चाहे वो कोई कोट ही क्यों ना हो। कुछ टेबल कैलेंडर्स भी आते थे गिफ्ट्स में, जिन्हें हम अपनी स्टडी टेबल पर रखते थे और उन डेट्स पर गोले भी बना देते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो तारीखें बड़ी खास होती थी। वो हमारे स्कूल के, कॉलेज के एग्जाम्स की भी हो सकती थी, हमारे दोस्तों के बर्थडेज की भी हो सकती थी, कि एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, कब फिनिश होंगे, उस पर लाल और काले रंग से ना सर्कल कर दिया करते थे, और कुछ पर्सनल डेट्स को भी मार्क करके रखा करते थे हम लोग। और एक छोटा सा हिंदी का कैलेंडर जिसमें पंचांग और व्रत त्योहार सबका शेड्यूल हुआ करता था, मम्मी रसोई में टांगती थी। ये तो आज भी टकता है गेट के पीछे, जहां पर वो कहती है कि भाई इसको कोई नहीं छेड़ेगा, वो सेफ रहता है बिल्कुल। और कैलेंडर क्या था वो भाई, पूरी चेकलिस्ट होती थी, या फिर मैं कहूँ टू डू लिस्ट, कि मम्मी का हर चीज उसमें लिखा हुआ होता था, कि गैस किस डेट को लगाई है, आरओ की जो रेगुलर सर्विसिंग है वो कब ड्यू है, फ्रिज वाले का, वॉशिंग मशीन को ठीक करने वाले के नंबर्स, फला फला त्योहार या व्रत कब आ रहा है, दूध वाले का, काम वाली का, प्रेस वाले, सब्जी वाली, सबका हिसाब से वो पूरा कैलेंडर भरा होता है, आज भी होता है। और कुछ नीले कुछ लाल रंग की हैंडराइटिंग के बीच ऐसा लगता है कि तारीखें हंस रही हों कि भाई थोड़ी सांस लेने के लिए जगह तो छोड़ दो मम्मी जी। वाकई में रसोई वाला कैलेंडर तो हर घर का येलो पेजेस बुक ही होता है ना। माइट भी अब ये थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत कुछ है ना अपने मोबाइल में सेव करने लगे हैं, बट जो मम्मी पापा लोग हैं ना, हमारी मम्मियाँ, वो उनको तो वही कैलेंडर और अपना वही पेन चाहिए होता है, उनको मोबाइल शोबाइल से इतना मतलब नहीं रहता। कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना ये तारीखें, जो हर महीने में 1 से 30 और कभी कभी 31 दिनों तक आती हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि लाइफ इज लाइक ए कैलेंडर वेयर वी टर्न ए पेज एवरी डे। न्यू डेट होता है, नया दिन होता है, न्यू रोल, नई चैलेंजेस, न्यू अचीवमेंट्स, कुछ नए सेटबैक्स, कुछ नया ड्रामा, कुछ नई एक्साइटमेंट। पर हर तारीख, जैसे मैंने पहले भी कहा, खास होती है क्योंकि न जाने कितने एहसास उससे जुड़े होते हैं, कितनी खट्टी मीठी यादें उनसे जुड़ी रहती हैं, कितने सुख दुख के पल हमें याद आते हैं उन डेट को जब भी हम देखते हैं। कितने यादगार पल मिलते हैं ना उनसे। यादों को बनाता है ये कैलेंडर और ये तारीखें, है ना। ये 30 दिन या 31 दिन बड़े खास हो जाते हैं जब उनमें से कुछ हमें स्पेशल दिखता है। उन डेट के बीच में ना कोई भी डेट ऐसी पॉप करती है, आहा, चाहे वो आपका बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, मेरे बच्चों का बर्थडे हो, या फिर आपका न्यू ज्वाइनिंग डेट हो, आपका जब कहीं ऑफिस में आपको इंक्रीमेंट मिला हो,
या फिर प्रमोशन हुआ हो, वो डेट हो, जब वो हंसती है ना अंदर से, तो दिल खुश कर देती है और हम यादों के समंदर में गोता खाते हैं। ओहो, ये कैलेंडर और ये तारीखें, हर दिन कुछ नया घटता है, कुछ बनता है और कुछ बिगड़ता भी है। ये तारीखें किसी दिन हमारा कुछ छीन भी लेती हैं तो किसी दिन हमें भरपूर दे देती हैं, है ना? कितना प्यारा सा रिश्ता होता है इन तारीख और कैलेंडरों से। एक टेबल पर जो कैलेंडर रखा होता है, उसके साथ जब आप उसको देखते हैं तो यादें इतनी जुड़ जाती है, तो लगता है कि बस पूछिए मत। जैसे अभी अप्रैल में ना मेरे बेटे का बर्थडे होता है, और मैं जैसे ही उस डेट को देखती हूँ ना, तो मेरे सामने वो हर एक पल ऐसे आ जाता है जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो। उस डेट से मेरी खास यादें, खास पल जुड़ चुके हैं। ओह, बस ये कहने पर से ही मैं तो फ्लैशबैक में चली गई। सही है ना कि एक कैलेंडर और तारीखों के साथ हम सभी का खास जुड़ाव होता है। सुख दुख का रिश्ता, क्या कहते हैं आप? चलिए इसी बात पे 2 लाइनें सुनाती हूँ कि आज फिर से गुजरे वक्त ने आवाज दी है मुझे, कि आज फिर से गुजरे वक्त ने आवाज दी है मुझे, लगता है कुछ तारीखें कैलेंडर की बुला रही है मुझे। जी हाँ, तो ये था दोस्तों यादों का छोटा सा और तारीखों का छोटा सा सफर। कैसा लगा बताइएगा जरूर से कमेंट करके। दीपा.77 के नाम से मैं आपसे मिल जाती हूँ आप सभी को इंस्टाग्राम पे, और एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे तो मैं रहती ही हूँ आप सभी के साथ में। हाँ, एक बात और पूछनी थी कि आज है 13 अप्रैल, और क्या आप बता सकते हैं कि आज की डेट के साथ क्या बहुत खास बात जुड़ी हुई है? बहुत ही एक हिस्टोरिकल डेट है आज की। नहीं पता तो कोई बात नहीं, पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आंसर दे दूंगी, और यदि आपको पता हो तो आप जरूर से मुझे लिख के बताइएगा। तो चलती हूँ मैं अपनी गली, है ना? छोटा सा है पर जल्दी ही फिर दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।